नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वर्षा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तराखंड में आज से यूसीसी लागू होगा। थोड़ी देर में यूसीसी लागू होगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी पोर्टल लॉन्च करेंगे, नियमावली इसकी जारी होगी। सभी धर्मों में विवाह, तलाक पर एक कानून, तलाक या शादी का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे, उत्तराखंड में सरकार आज इतिहास रचने जा रही है। यूसीसी लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी पोर्टल लॉन्च करेंगे, नियमावली इसकी जारी होगी। सभी धर्मों में विवाह, तलाक पर एक ही कानून लागू होगा, तलाक या शादी का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड में तमाम बातें हैं जिसे अब सभी धर्म के लोगों को फॉलो करना होगा। इसमें खास तौर पर विवाह और तलाक पर एक ही कानून होगा, तलाक या शादी का पंजीकरण भी अनिवार्य होगा। 12:30 बजे पोर्टल लॉन्च होगा, नियमावली इसकी जारी होगी। इसको लेकर सरकार की तरफ से तैयारियां बहुत पहले से जो है वो की जा चुकी है। हमने नई सरकार के गठन होते ही सबसे पहले यूसीसी लाने की समस्त औपचारिकताओं को पूरा किया। अब तमाम औपचारिकताएं पूरी होने के बाद एक्ट बनकर तैयार हो गया, सारी चीजें हो गई, मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल गई। प्रशिक्षण की जो कार्रवाई है वह भी हमारी लगभग पूरी हो गई है। और एक समरस भारत बनाने में जो हमारे प्रधानमंत्री जी आज अपने को लगा रहे हैं, एक पल रुके बिना, थके बिना, और देश के अंदर जो भी हमारी पार्टी के संकल्प थे, 3 प्रमुख संकल्पों में एक कश्मीर में धारा 370 का समाप्त होना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में धारा 370 समाप्त हुई, ऐतिहासिक काम हुआ। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं देहरादून से अशोक कुमार। अशोक, अब थोड़ी ही देर बाद उत्तराखंड में ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। सभी धर्मों में अब एक समान होगा, तलाक और शादी, विवाह, हर तरह से एक ही कानून फॉलो होगा। जो बाकी राज्यों में नहीं होता वो पहले कभी नहीं हुआ। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अब से केवल 2 ही घंटे का समय बाकी रह गया है कि जब उत्तराखंड का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा। क्योंकि देखिए, यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता का जो कानून है उसकी नियमावली और पोर्टल का आज लोकार्पण किया जाना है। मुख्य मंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में आज ये कार्यक्रम होगा और आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि मुख्य सेवक सदन में मैं यहां पर इस समय पहुंच चुका हूं। 12:30 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहां पर आएंगे। उनकी ओर से यूसीसी की नियमावली और उसके पोर्टल का लोकार्पण किया जाना है। और निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि धामी सरकार का जो संकल्प था, प्रदेश की जनता से जो उन्होंने वादा किया था, आज वो वादा पूरा होने जा रहा है। अगर इसको लेकर के बात की जाए तो 2022 के विधानसभा चुनाव में जाने से पहले धामी सरकार ने प्रदेश की जनता से वादा किया था कि यूसीसी को लाने का काम हम करेंगे। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रसाद देसाई की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाता है। 2 साल तक ताबड़तोड़ बैठकें की जाती हैं, 2.5 लाख से ज्यादा सुझाव प्राप्त किए जाते हैं और एक मसौदा तैयार किया जाता है। और उसके बाद एक नियमावली के भी समिति का गठन होता है। पूर्व मुख्य सचिव जो है शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में इस समिति का गठन होता है, नियमावली तैयार की जाती है। लेकिन उसके बाद इस पूरी नियमावली में कुछ आंशिक संशोधन इसकी भाषा को लेकर के किए जाने थे, वो भी पूरे हो चुके हैं और हाल ही में हुई कैबिनेट बैठक में इसको मंजूरी भी मिली है। और आज मुख्यमंत्री की ओर से इस नियमावली का, इसका पोर्टल का लोकार्पण होगा। तो निश्चित तौर पर ये जरूर कहेंगे इसमें बहुत कुछ बदलाव आने वाले समय पर देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर बात की जाए तो जिस तरीके से लिविंग रिलेशनशिप के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य हो जाएगा, वो भ्रष्टाचार पर लगाम कैसे लगेगी, सरकार को इन बातों का जवाब देना चाहिए। आप कह रहे हैं कि प्रायोरिटी जो है वो ये नहीं है, प्रायोरिटी कुछ और होनी चाहिए। भाई सरकार को लगता है कि हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा है, इसमें कुछ लगना तो है नहीं, खाली पन्ने भरने हैं और एक जनता को गुमराह करने का एक जरिया बनना है। तो सरकार उस पर काम कर रही है। सरकार को तो इस समय केंद्र में भी इनकी सरकार है, राज्य में भी इनकी सरकार है, उत्तराखंड में तो ये सब बातें होनी नहीं चाहिए, बेरोजगारी होनी नहीं चाहिए। मंत्रियों का रोजगार भी भ्रष्टाचार करके चल रहा है, ऐसी स्थिति है। सरकारी नौकरियां सहकारिता विभाग में इन्हीं के विधायकों ने आरोप लगाए कि 20-20 लाख में नौकरी बेची जा रही है, लिखित में आरोप लगाए हैं, रिकॉर्ड में है। मुख्यमंत्री को पत्र लिखा कि सहकारिता मंत्री 20-20 लाख में नौकरी बेच रहे हैं। सवाल यह है कि जब हम बातें उठाते हैं तो हमारी जांच की मांग करते हैं। हमने तो कहा मुख्यमंत्री से मेरी भी जांच करो, आपके केंद्र के लोग थक गए मेरी जांच करके, अब स्टेट के लोग भी करो मेरी जांच। मुझे कोई व्यक्ति अगर मेरे बारे में
ये कहता है कि मेरी भी जांच होनी चाहिए। तो कांग्रेस इसका लगातार विरोध कर रही है। अशोक, देखिए गणेश गोदियाल को हमने सुना, वो लगातार इसको लेकर विरोध दर्ज करा रहे हैं, लेकिन देखिए कांग्रेस का तो काम है, विपक्ष का तो काम है सत्ता पक्ष जो भी फैसला करे उसका विरोध करना ही है। लेकिन क्या कांग्रेस को इस समय यह नहीं दिख रहा है कि इससे उत्तराखंड की जनता का भला होगा और इसके लिए वो आगे आ सकते हैं? बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है। कांग्रेस देखिए इस समय ओपोजिशन में है और ओपोजिशन का काम ही है कि सरकार की अगर कोई जो योजनाएं हैं अगर वो लाई जाती है और उनको अगर ये लगता है कि वो जन विरोधी नीतियां हैं या फिर ये योजना है तो उसका विरोध जो है विपक्षी दल करता है। कुछ इसी तरीके से यूसीसी को लेकर के भी कांग्रेस का कुछ रवैया देखने को मिल रहा है। यूसीसी को लेकर के कांग्रेस का साफ तौर पर जो ये बात कहना है कि जो मसौदा सामने आ रहा है, यूसीसी का जो कानून सामने सरकार लाने का काम कर रही है वो आखिर क्या है, जनता के बारे में उसको नहीं पता है और किस तरीके से आगे की सामने तस्वीरें निकल करके आएंगी उसके बारे में जनता के मन में कई तरीके के सवाल हैं। लेकिन अगर हम बात करें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तो साफ तौर पर उनका ये बात कहना है एक समृद्ध समाज बनाने के लिए किसी भी धर्म के साथ उनकी धार्मिक चीजों के साथ किसी तरीके का कोई खिलवाड़ नहीं किया गया है, उसके साथ किसी तरीके का कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया। हाँ, सभी को एक समान अधिकार देने के लिए इस कानून को लाया जा रहा है ताकि जो उत्तराखंड की जो समृद्ध समाज है, जो उत्तराखंड वो बराबर बना रहे, किसी भी तरीके का कोई इसमें भेदभाव ना हो, उसको लेकर के इस कानून को लाया जा रहा है। और देश का ऐसा पहला राज्य होगा उत्तराखंड जहां पर यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता का कानून लागू होगा। और इस समय मौके पर ही मैं मौजूद हूं, मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवक सदन में मैं इस समय खड़ा हूं। यहां पर 12:30 बजे इस कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी जब मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचेंगे और इसके साथ साथ मुख्य सचिव सहित जो अधिकारी हैं और भी वो भी यहां पर इस समय मौजूद रहेंगे। उनकी ओर से नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा। तो निश्चित तौर पर आज का दिन उत्तराखंड के लिहाज से बेहद ही खास रहने वाला है। बिल्कुल अशोक, और अगर हम बात करें तो उसको लेकर सरकार की तरफ से कितनी तैयारियां की गई हैं, कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई है और जिस मंशा के साथ ये यूसीसी लागू किया जा रहा है उत्तराखंड में, क्या उसका फायदा जनता को होगा? वाकई में सरकार ये मान रही है? देखिए, निश्चित तौर पर अभी आज नियमावली और पोर्टल का लोकार्पण होना है, लेकिन आने वाले समय पर तस्वीरें किस तरीके की निकल करके सामने आएंगी ये वक्त ही बताएगा। अभी तक अगर बात करें, पूरा जब पहले इसका मसौदा तैयार किया जाता है, नियमावली के लिए समिति का भी जब गठन होता है और उसकी भाषा को लेकर के कुछ आंशिक संशोधन किए जाते हैं। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब किसी रजिस्ट्रेशन अगर कराना हो तो जनता को इसमें किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो, उसकी भाषा इतनी सरल हो ताकि लोगों को समझ आ सके। उसके रजिस्ट्रेशन फीस को लेकर के भी इसमें भी सुझाव लिए गए थे, तो हर तरीके से सुझाव लिए गए। और जो पहले से ही आजादी से पहले गोवा में जो यूसीसी लागू है, समिति की ओर से जो कमेटी जो बनाई गई थी उसका भी अध्ययन किया गया है, स्टेक होल्डर से भी सुझाव लिए गए हैं। उसके बाद उस पूरी एक रिपोर्ट को, एक ड्राफ्ट को तैयार किया गया था, उसके बाद उसकी नियमावली को भी तैयार किया जाता है। तो यानी कि कहा जा सकता है कि हर तरीके से पॉइंट टू पॉइंट हर बिंदुवार इस पे बारीकी से चर्चा की जाती है। उसके बाद ये पूरा का पूरा एक मसौदा तैयार होता है, नियमावली बनती है और आज मुख्यमंत्री की ओर से इसकी नियमावली और इसके पोर्टल का लोकार्पण किया जाएगा। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि आने वाले समय पर जब ये यूसीसी लागू हो जाएगा तो आने वाले समय पर किस तरीके की तस्वीरें निकल करके सामने आएंगी ये देखना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। बहुत शुक्रिया अशोक तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जो समान नागरिक संहिता लागू करेगा। आज से प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा, इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस अभी भी यूसीसी को लेकर प्रदेश सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि यूसीसी का जो खाका तैयार किया गया है मैं उसको पूरी तरह से गैर कानूनी मानता हूं। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिव्यू किया तो ये उसी दिन खारिज हो जाएगा। इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जिनमें कमियां हैं। माहरा ने कहा कि समान नागरिक संहिता केंद्र का विषय है। उन्होंने यूसीसी को पाखंड और राजनीतिक स्टंट बताया है। यूसीसी का जो इन्होंने खाका तैयार किया है वो पूरी तरीके से गैरकानूनी मैं उसको मानता हूँ। हमारे संविधान की अनुच्छेद 44 के तहत अगर इसको हम अवलोकन करें तो ये कहीं स्टैंड नहीं करता कि अगर इसमें कहीं जुडिशियल रिव्यू हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिव्यू किया तो ये उसी दिन खारिज हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि इसमें कई प्रावधान ऐसे हैं जो
ना तो लोगों को के लायक हैं, चाहे वो संपत्ति का जो हस्तांतरण है उसका मामला हो, चाहे लिव इन रिलेशनशिप हो, चाहे विवाह विच्छेद के मामले हों। उसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं जिसको अभी तैयारी नहीं की गई।